तो ही शुड हैव डन दिस जॉब, ये हमने वॉइसेस में पढ़ा था कि जब भी पिक्र में थर्ड फॉर्म आए बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शुड हैव डन। पहला ऑप्शन है दिस शुड हैव बीन डन बाय हिम, ये हो सकता है। दिस शुड हैज़ मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ हैव आता है, कभी हैज़ और हैड नहीं आता। चला गया दिस शुड हैड, ये भी वही रूल की खिलाफ वर्जी है। दिस शुड बीन, मॉडल वर्ब के साथ जब बीन आता है तो बीच में हैव भी आता है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन ठीक था। समझ आओ। दूसरा था ही कट द ट्रीज़। कुछ ऐसे वर्ब है जिनकी तीन फॉर्म सेम होते हैं, कट है, स्प्रेड है, पुट है। समझ आ रही? अब अगर उसके साथ आपका सब्जेक्ट किस तरह आ जाए, ही स्प्रेड द क्लॉथेस, ये अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो एस भी हो जाता। समझ आ रही? तो यह भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, और ये तो ये देखो ना, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ एस सी एस नहीं होता। कभी वेंट्स लिखा है क्या आपने, कभी रोड्स, तो वो ये भी सेकंड फॉर्म है। तो अभी अगर मैं इसके साथ एस लगाऊंगा ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, अगर एस ख़त्म करूंगा तो सेकंड फॉर्म। तो हमने पढ़ा था जब पिक्रे में सेकंड फॉर्म आएगा तो वाज वर्ब। अगर खुदा न खास्ता इधर आया था, अब ये फर्स्ट फॉर्म भी है सेकंड फॉर्म भी है। अभी समझ आ गई? क्योंकि जो आई है इसके साथ तो आपका एस सी एस नहीं होता, तो पता तो नहीं चल रहा। तो आई स्प्रेड द क्लॉथेस, तो इसका पैसिव जब बनेगा द क्लॉथेस वर स्प्रेड भी ठीक है, द क्लॉथेस आर स्प्रेड भी ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि ये आपका था ही कट द ट्रीज़, तो आपका यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म था क्योंकि ही तो सिंगुलर होता है। तो द ट्रीज़ आर कट बाय हिम, ये गलत, द ट्रीज़ वर, तो सेकंड फॉर्म आते तो वाज वर। तीसरा था इज़ ही हेल्पिंग अस, जब भी पिक्रा इज़ एम आर से शुरू हो जाए, पिक्रा नीचे पे इज़ एम आर से शुरू होगा। पहला वी से शुरू है, गलत। दूसरा आर वी बीइंग हेल्प बाय हिम, तो ये हो सकता है। वर तो फिर गलत है। डी ऑप्शन में हिज तो है लेकिन हिज के साथ वी है, वी तो आपका प्लूरल होता है, तो ये भी गलत। तीसरा था असलम वाज मैरिड, खाली जगह। मैं कहूँगा असलम की उससे शादी हो गई, तो असलम ने काम किया है, उसने तो काम नहीं किया। तो कुछ वर्ड से जहाँ पे बाय नहीं लगता तो मैरिड के साथ हम क्या कर लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो असलम वाज मैरिड टू आर। विच वन इज़ करेक्ट, इस तरह भी दे सकते हैं। पहला है लेट, जब पिक्रे में लेट आते तो हम बी लगाते हैं। लेट इट बी नहीं है, लेट इट वाज तो आ नहीं सकता, इज़ तो आ नहीं सकता, तो लेट इट बी डन, आखिरी ऑप्शन ठीक है। फिर है डिड अली हेल्प इज़ नेबर, पिक्रा अगर डिड से शुरू हो जाए तो वाज वर से शुरू होना चाहिए। एक ही पिक्रा है जिसमें क्या है, वाज है, तो इसमें आपका डी सी ऑप्शन। आखिरी है 37 लेट मी हेल्प हिम, तो देखो पिक्रा आपको नहीं दिया, पिक्रा आपको दिया है लेट मी हेल्प हिम। पिक्रा आपका लेट से शुरू है। पहला है लेट, लेट के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट आपका वर्ब है, कभी आपने कहा है ही हेल्प्स आई, वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस। लेट तो वर्ब है, तो लेट के साथ क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए। पहला ही है, गलत। दूसरा है लेट हिम बी हेल्प बाय मी, ये हो सकता है। लेट ही, ये भी गलत। और तीसरा है लेट मी बी हेल्प्ड, वहाँ पे आपका जो है ना लेट पिक्र के आखिर में हिम है, हेम तो आपका मी नहीं बनेगा, तो इसमें आपका है लेट मी हेल्प हिम। मैं लिख लेता हूँ लेट हिम, लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम, इसका मैं पैसे बनाऊंगा। लेट हिम तो हिम रहेगा, मी तो नहीं बनेगा, ही तो नहीं बनेगा, तो लेट हिम बी लगाओ थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय मी। फिर है somebody had slashed the picture, स्लेश कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो वाज बनाना चाहिए। द पिक्चर वाज बीइंग, गलत। द पिक्चर हैड बीन, गलत। द पिक्चर हैड बीन, गलत। अच्छा हेड है, थर्ड ये आएगा। somebody had slashed है, थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो बीन आना चाहिए। पहला है द पिक्चर वाज, गलत। द पिक्चर हैड बीन स्लेश्ड बाय समवन, ये हो सकता है। द पिक्चर हैड बीन स्लेश्ड, ये कल मैंने बताया था, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ था समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये अगर होगा तो ख़त्म करो, और अगर नहीं होगा और पिक्रा एक्टिव में बनाना होगा तो हमें सब्जेक्ट चाहिए तो अपनी तरफ से डालेंगे। तो इसमें आपका जो था जिसमें नहीं है वो आपकी ज़्यादा सूटेबल है। तो पिक्रा मैंने कहा था अगर पिक्रा इम्पेरेटिव हो, किस तरह, हेल्प द पुअर, तो मैं कहूँगा लेट द पुअर बी हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। अगर पिक्रे में देखो नहीं एक्टिव का ये पैसे में हो जाएगा। अगर पिक्रे में पहले से लेट मौजूद है, इस तरह मैं कहूँगा लेट मी हेल्प द पुअर, ये भी एक्टिव है क्योंकि पिक्रे में कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, तो लेट को लेट रन हो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। सिर्फ इसमें चूँकि मी था इधर क्या लगाओ,
बाई मी। समझ आ रही? हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, यहाँ तक। अगर पिक्र में पहले से लेट मौजूद है, लेट मी हेल्प द पुअर, तो लेट होता है, लेट द पुअर बी हेल्प बाई मी। पैसे में होते हैं तो ज़्यादातर अगर लगाओ तो गलत नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन है, एक में ख़त्म है और एक में है, तो जो ख़त्म है वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, फिर पिक्र है एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट। सक्सीडेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड, वाज बनाना चाहिए। द शॉट वाज बीइंग तो है ही नहीं। द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस, दूसरा हो सकता है। एन अनईजी साइलेंस हैड बीन तो आएगा नहीं। द शॉट वाज एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड बाय। देखो पिक्र का स्ट्रक्चर, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपका बाय आएगा। आखिरी है द आउलिंग ऑफ उल्व्स केप्ट अस अवेक ऑल द नाइट। केप्ट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, वाज बनाना चाहिए। वी वर ऑल नाइट केप्ट अवेक बाय द, ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें वर के बाद वर्ब आना चाहिए था। वी वर ऑल नाइट, ये भी अच्छा नहीं है। वी हैड बीन, ये तो ठीक ही नहीं है। और आखिरी है वी वर केप्ट अवेक ऑल नाइट बाय द आउलिंग ऑफ उल्व्स, तो आपका डी ऑप्शन ठीक है। समझ आ रही?